गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेक्टोहॉलिक। तो जुलाई आने ही वाला है और जुलाई से आपकी काउंटडाउन स्टार्ट होनी चाहिए ख़तरे की, क्योंकि अभी भी जुलाई से अगर आप स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप लेट करेंगे तो आप सीधा दिसंबर में आके आपकी आँख खुलेगी और तब प्री बोर्ड चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे और तब आप सिचुएशन को फिक्स ही नहीं कर पाओगे उसके बाद। इसीलिए यही समय बेटर है कि आप स्टार्ट कर लें, आप सीरियस हो जाएं और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ये नहीं करना है कि आपको 12-14 घंटे पढ़ने, 12th है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन स्टिल आपको 6 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ना है। क्योंकि अगर अभी आप जुलाई में अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर सीधा दिसंबर में आपके पास ह्यूज प्रेशर रहेगा, क्योंकि उस टाइम प्रैक्टिकल ही आधा टाइम खा जाते हैं। तो आपको अभी से ही स्टार्ट करना बेटर होगा। और अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं और आप कंसिस्टेंटली 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप बहुत 90% के उसमें आ चुके हैं। और इतना टफ नहीं है, अगर आप जुलाई से स्टार्ट करेंगे तो 90% लाना। बस आपको मार्च तक लगे रहना है जब तक बोर्ड्स ख़त्म नहीं हो जाता है। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको बायोलॉजी, अगर आप पीसीबी स्ट्रीम के जो कि मैं हूँ, तो आपको बायो से बहुत जुड़े रहना है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा जुड़े रहना है और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी से बहुत जुड़े रहना है। फिज़िक्स की एनसीईआरटी उतना ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन आपको केमिस्ट्री से और बायो के एनसीईआरटी से पूरा जुड़े रहना है। अभी से ही आप पूरी रीड कर लीजिए ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो। और फिज़िक्स के लिए मैंने पीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक यूज़ की थी और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने क्वेश्चन बैंक यूज़ की थी, पर उसके लिए बायो के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक यूज़ नहीं की थी क्योंकि मेरा वो स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी और मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी उसके लिए। एंड द यूट्यूब चैनल आई विल सजेस्ट यू फॉर केमिस्ट्री इज़ सौरभ रायना सर। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे अगर आप पढ़ लेते हैं, उनकी अगर आप PYQ लगा लेते हैं तो आपका 95+ कहीं भी नहीं गया। वो आप अभी से ही उनके PYQ लगाना स्टार्ट करें। अगर आपका सॉल्यूशन हो गया है फॉर एग्जांपल, या फिर केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो आप उनके 30 मिनट्स का सिर्फ PYQ है वो लगा लीजिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बना सकते हैं और आप स्कूल एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़ कि आपको जब आप पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड के लिए और आपको परसेंटेज चाहिए अच्छे खासे, तो डोंट इग्नोर इंग्लिश और IP टाइप सब्जेक्ट जो कि थ्योरी है, जो कि PCB में नहीं आते हैं। उन्हें बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो आपका परसेंटेज बहुत डाउन जाएगा। क्योंकि इसमें केमिस्ट्री फिज़िक्स में मार्क्स लाना थोड़ा टफ़ है। बायो में चिल ला सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा टफ़ है। लाते हैं लोग बट फिर भी थोड़ा सा टफ़ है। लेकिन अगर आप इंग्लिश और IP में अगर आप 90+ ले आए, जैसे कि मैंने लाया, तो आपका बहुत अच्छा जा सकता है और बहुत अच्छा परसेंटेज बन सकता है। इसीलिए आपको बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो PCB के लिए पूरा इंग्लिश को ऐसे ही ले लेते हैं और बाकी जो साइड सब्जेक्ट है सबको ऐसे ही ले लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। भले आगे काम ना है बट वो बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपको तो IPCS काम आने ही वाला है आगे जाके, तो आपको बिल्कुल भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये मेरे को क्या काम आएगा ऐसे करके। अगर किसी कारण से आप कहीं बाहर गए हैं, कुछ नहीं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ पे 6-6 घंटा, तो आप अगर वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़े तो भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपकी पेस बनी रहेगी। आपको कभी भी अपनी पेस नहीं छोड़नी है। इवन अभी जुलाई के टाइम से आपको अपनी पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और दिसंबर तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन अभी से आपको पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आपको डेली, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आप किसी कारणवश बाहर हैं, तो भी आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 घंटा पढ़ सकते हैं, एक ही टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको पेस नहीं छोड़नी, क्योंकि पेस छूट गई तो वो कम से कम 10 दिन लेती है वापस आने में। इसलिए ये एक नीट एस्पिरेंट का एडवाइस है, पेस ना छोड़ें आप। और मैंने आपको बोला था कि आपको डिस्ट्रैक्शन कम करनी है, अपनी इंस्टाग्राम स्नैपचैट हटा देना है अगर आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए।
मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए अभी तक, क्योंकि वही बेटर है। और अगर आप बहुत यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, सिर्फ बहुत कम। क्योंकि अगर हम जब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल बहुत बढ़ जाता है, और फिर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको पढ़ाई बहुत ना बोरिंग सी लगती है कि अभी अभी हमने एकदम डोपामिन हाई किया, फिर अचानक से हमारा दिमाग हमको बोलता है कि ये क्या बोरिंग काम कर रहे हो, चलो फिर से रील देखो, चलो फिर से रील देखो। तो हम उसके बहकावे में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर जो होता है वो देखने लायक नहीं होता है। हमारे टाइम में तो अभी पिछले साल किस्मत अच्छी थी कि फ़िज़िक्स का पेपर उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आया, एकदम मीडियम का आया, एवरेज पेपर था। और डेरिवेशन फील्ड था, जबकि हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके गए थे, और ठीक ही था। और केमिस्ट्री भी एवरेज पेपर था, बायो भी एवरेज पेपर था, कोई हार्ड नहीं था ऐसे। और बाकी सब भी बहुत एवरेज पेपर थे। लेकिन अब CBSE आगे क्या कर ले कुछ नहीं पता। देखिए हमारा पेपर इजी आया था तो OSM में फिर बहुत लोग फेल हो गए। तो CBSE पे हम भरोसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रख सकते हैं। CBSE को मौका ही ना मिले कि वो हमको सप्लीमेंट्री के कगार में आए, या फिर 70% ही दे, इवन हमको मौका ही नहीं देना है। और अभी आपका ये फेज़ आएगा 12th में कि अगर आप स्कूल गोइंग, आप डमी नहीं हैं, तो आपके पीछे बहुत चीज़ें होंगी, जैसे टीचर्स डे, लास्ट फेयरवेल्स, और बहुत सी चीज़ें रहेंगी। अगर आप अभी स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं, जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो फिर आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब सब आपको बोलेंगे लास्ट ईयर है ना, चल ये फेयरवेल भी अटेंड कर लेते हैं, लास्ट ईयर है ब्लेसिंग सेरेमनी भी अटेंड कर लेते हैं, लास्ट ईयर है स्क्रिबल डे भी अटेंड कर लेते हैं, लास्ट ईयर है बहुत कुछ कर लेते हैं, टीचर्स डे मना लेते हैं, चिल्ड्रंस डे मना लेते हैं, स्पोर्ट्स डे मना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है हमारी स्टडी को। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जुलाई से पढ़ लीजिए, तो आप लास्ट मोमेंट्स के इवेंट्स भी आप मिस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप दिसंबर में स्टार्ट करेंगे तो आपके सारे इवेंट्स छूट जाएंगे, या फिर अगर आप इवेंट्स अटेंड करेंगे तो आपके पेपर छूट जाएंगे। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली इन क्लास 12th। क्लास 12 उतना हार्ड नहीं है अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रॉम लास्ट 2025-2026 बोर्ड। अभी से ही आप केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। वो लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, बट सबसे अच्छी मेरी ऑर्गेनिक गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे छोटे छोटे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ शॉर्ट नोट्स। मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और शॉर्ट नोट्स के बाद जो परफेक्ट जो मेन जो रिएक्शंस थी वो मैंने बहुत बार पढ़ा था, बहुत बार। तो वो जितने बार भी आई, जैसे गैब्रियल सिंह जैसे आप नहीं पढ़ा होगा, माइंड्स में आएंगी, लेकिन वो पूरा मुझे याद हो चुका था। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पैक्ट पड़ा मेरे एग्ज़ाम में। तो अभी से ही अगर आप शॉर्ट नोट बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी फ़िटनेस पे पूरा ध्यान दें, बिल्कुल भी उसको नज़रअंदाज ना करें। स्कूल जाने से पहले ही कुछ ना कुछ कर लें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा आगे। और अगर आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम अक्टूबर तक या नवंबर तक आपको पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर देना है। ये आपका लास्ट टाइम है, आपको अक्टूबर नवंबर तक पूरा ख़त्म कर लेना है। तो आप उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं कि आप PYQ लगा सकते हैं, आप पेपर लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं, आप फेयरवेल अटेंड कर सकते हैं, आप स्क्रिबल डे अटेंड कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो आपको कम से कम अक्टूबर तक आपको ख़त्म करना है अपना सिलेबस। और बस यही एडवाइस है। और अगर आपको और ऐसी एडवाइसेस चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अय्यर इडली, ओके। और अगर आपको चाहिए कि मेरा फ़िज़िक्स एग्ज़ाम कैसा गया था, मेरा केमिस्ट्री एग्ज़ाम कैसा गया था, मेरा बायो एग्ज़ाम कैसा गया था, उसका रिव्यू चाहिए आपको, या फिर मेरा बोर्ड रिज़ल्ट कैसा था वो आपको चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और आपका भी कैसा एक्सपीरियंस है 12th क्लास में आके, जुलाई का एक्सपीरियंस प्लीज़ आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।